नमस्कार दोस्तों, मैं यूट्यूब चैनल हिंदी एजुकेशन अड्डा पे आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज जो हमारा जो है टॉपिक शुरू होने वाला है संज्ञा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है संज्ञा, और हमने पहले से पढ़ भी रखे, बचपन में पढ़े हमने, शुरू से तीसरी चौथी क्लास से स्टार्ट हो जाता है संज्ञा संज्ञा संज्ञा। तो आइए चलिए आज स्टार्ट करेंगे हम संज्ञा। हमने वर्णमाला पढ़ दी है दोस्तों, हमने संधि पढ़ दिए, संधि का एक टॉपिक पढ़े हमने समास पढ़ दिए। आज जो हमारा टॉपिक शुरू है करने वाले हम वो है संज्ञा। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पढ़ भी रखे हम संज्ञा, ठीक है, और आते भी हमें संज्ञा है। आइए इसी को थोड़ा देखते हैं कि संज्ञा मतलब कुछ जो संज्ञा हमने पढ़ तो रखे हैं, अब हमें ये देखना है कि संज्ञा से क्वेश्चन आते किस टाइप से। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वही इसका डेफिनेशन जानेंगे, और बचपन से जानते हैं कि किसी वस्तु, स्थान, प्राणी, जाति, इन सब के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी वस्तु, क्या कहेंगे संज्ञा का डेफिनेशन क्या होगा? किसी वस्तु, स्थान, प्राणी, किसी वस्तु, स्थान, प्राणी आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, किसी वस्तु, स्थान, प्राणी आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। मतलब शॉर्ट ट्रिक में जानेंगे तो किसी वस्तु, किसी चीज का नाम ही संज्ञा है। अगर शॉर्ट ट्रिक में पता करेंगे तो किसी चीज का नाम ही क्या है दोस्तों? संज्ञा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं संज्ञा। आज हमारा जो टॉपिक है हिंदी का, ऐसी क्लासेस चलती रहेगी। आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारा हिंदी का क्लास ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए देख लेते हैं। पहला कि व्युत्पत्ति या रचना या जाति के आधार पर संज्ञा जो है ना दोस्तों, तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। व्युत्पत्ति, रचना, जाति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? तीन प्रकार के। पहला होता है इसमें रूढ़ शब्द। ठीक है दोस्तों, रूढ़ शब्द। दूसरा होता है यौगिक शब्द। दूसरा होता है इसमें यौगिक शब्द, यौगिक। और तीसरा होता है इसमें योग रूढ़। ठीक है, तो व्युत्पत्ति, रचना, जाति के आधार पर आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेगा कि बताइए रचना के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? तो तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है, अब होता है रूढ़ संज्ञा किसे कहते हैं या रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? रूढ़ का मतलब होता है ऐसे संज्ञा या ऐसे शब्द जिनका हम खंडन नहीं कर सकते हैं, जिनका हम खंडन नहीं कर सकते। खंडन का मतलब होता है तोड़ नहीं सकते, खंडन नहीं कर सकते। खंडन का मतलब है कि तोड़ नहीं सकते, उनको क्या बोलते हैं? रूढ़ शब्द। जैसे देखिए, जैसे हम यहाँ लिखते हैं जल। अब देखिए, जल को तोड़ेंगे जल, कोई अर्थ निकलेगा? नहीं निकलेगा। जैसे लिखते हैं हम यहाँ चावल, जैसे यहाँ पे लिखते हैं पंखा। बहुत सारे शब्द है दोस्तों ऐसा है, वे शब्द जिनको हम खंडन करते हैं तो विशेष या तो अर्थ नहीं निकलेगा, या जिनका हम खंडन नहीं करेंगे, खंडन कर ही नहीं सकते। देखिए जल को अलग लिखते हैं हम, यहाँ लिखते हैं देखिए जल प्लस ल, इसका कोई अर्थ है नहीं है ना, लेकिन हाँ जल विशेष में अर्थ है। चावल, चा प्लस बल, पंखा, पंख, ऐसी बहुत सारे शब्द मिल जाएंगे। आपको क्वेश्चन वहां पूछेगा कि वे संज्ञा जिनका हम खंडन नहीं कर सकते हैं उसको क्या कहते हैं? तो रूढ़ शब्द या रूढ़ संज्ञा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये था रूढ़ संज्ञा। ठीक है, सेकंड है हमारा यौगिक। अब देखिए यौगिक क्या होता है? यौगिक का मतलब होता है नाम से। देखिए हमने पहले ही बताया था, इनके ना नाम से पता करना है यौगिक क्या है, योग रूढ़ क्या है। यौगिक का मतलब होता है मिलना। यौगिक का मतलब होता है मिलना, यानी कि वे शब्द या दो या दो से अधिक शब्दांतों से मिलकर, दो या दो से अधिक शब्दांशों से मिलकर बना शब्द क्या कहलाता है दोस्तों? यौगिक शब्द कहलाता है। यौगिक नाम से ही पता लग रहा है ना कि यौगिक क्या मतलब क्या होगा? मिलना। ठीक है, जैसे देखिए हम लिखते हैं यहाँ पे विद्या प्लस आलय। देखिए
विद्या प्लस आलय, देखिए विद्या अपने आप में अलग, एक विद्या अलग है, आलय अलग, दोनों का मतलब दोनों अपने आप में अलग अलग है, लेकिन अर्थ इनको वो मिल के क्या बनेगा, विद्यालय, ऐसे ही बताएंगे। और जो यौगिक है दोस्तों, ये 4 में देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? संधि से भी यौगिक बनता है, समास से भी यौगिक बनता है, इसमें प्रत्यय उपसर्ग में भी यौगिक बनता है, उपसर्ग में और प्रत्यय में। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन आपको ऐसे डायरेक्ट पूछ देगा कि यौगिक कितने शब्दों से मिलकर बना होता है, तो संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। देखिए संधि से मिलकर बना भी होता है, उपसर्ग से मिलकर बना, उपसर्ग से कैसे, जैसे हम लिखते हैं वी प्लस ज्ञान, ठीक है, विज्ञान, वी क्या है, उपसर्ग है, ऐसे लिखते हैं हम जैसे चतुर प्लस आई, चतुराई, चतुराई। तो देखिए आई क्या है, आई पढ़ते हैं, जो वाक्य के पीछे लगता है वो पढ़ते हैं, जो वाक्य के आगे लगते हैं वो उपसर्ग। तो यौगिक का मतलब खुद ही होता है, 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। ठीक है दोस्तों, यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा होता है योग रूढ़। तीसरा कौन सा है हमारा? तीसरा है योग रूढ़। योग रूढ़ वही, देखिए नाम से पता लगना चाहिए, योग रूढ़ का मतलब क्या होता है? योग का मतलब मिलना, मतलब ये यौगिक तो होते हैं, ये यौगिक तो होते हैं, लेकिन किसी विशेष तीसरा अर्थ निकलता है, किसी विशेष तीसरा अर्थ निकलेगा, इसका तीसरा अर्थ निकलेगा यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द में। ठीक है, किसी विशेष तीसरा अर्थ निकलता है इसमें। तीसरा अर्थ कैसे निकलता है? देखिए जैसे हम लिखते हैं पीताम्बर, पीताम्बर यानी कि पित्त प्लस अंबर, पित्त प्लस अंबर, यानी कि कौन? सिर्फ विष्णु जी, जो पीला वस्त्र धारण करते हैं, कौन है? विष्णु जी। जैसे लिखते हैं हम दशानन, दशानन यानी कि 10 प्लस आनंद, यानी कि कौन? रावण। कोई तीसरा अर्थ निकल रहा है ना। इसका एक और एग्जांपल है कि बहुब्रीही समाज के सभी उदाहरण योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुब्रीही समाज के सभी उदाहरण, जैसे कोई तीसरा अर्थ निकलेगा, जैसे दशानन हो गया, पीताम्बर हो गया, जैसे लंबोदर हो गया। मैंने आपको बहुब्रीही समाज अच्छे तरीके से करा रहा था उसके। ठीक है दोस्तों, तो ये था योग रूढ़। ठीक है, व्युत्पत्ति, रचना, जाति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर आपको इन सब चीजों से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि यहाँ पे कोई दिक्कत हो या प्रॉब्लम है। ठीक है दोस्तों, फिर था हमारा सेकंड आता है इसमें अर्थ के आधार पर संज्ञा, अर्थ के आधार पर। तो दोस्तों अर्थ के आधार पर संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के होते हैं अर्थ के आधार पर। पहला होता है कौन सा? पहला होता है जातिवाचक संज्ञा। बहुत पढ़ रखे, बचपन में से पढ़ते आ रहे हैं जातिवाचक संज्ञा। दूसरा हमारा दूसरा, या पहला लिख दीजिए या दूसरा लिख दीजिए, चलिए यही लिख लेते हैं, पहला ही लिख देते हैं व्यक्तिवाचक, नहीं तो लोग समझेंगे यार मैंने तो पहला व्यक्तिवाचक पढ़ा था। ठीक है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होता, पहला लिखते हैं व्यक्तिवाचक, दूसरा हम लिखते हैं जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा हम इसमें लिखते हैं द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक, ये जाति का ही 2 रूल होता है तभी अर्थ के आधार पर। चौथा हम इसमें लिखते हैं समूहवाचक, समूहवाचक। ठीक है, और 5वां इसमें लिखते हैं भाववाचक। ठीक है दोस्तों, आज हम इन्हीं को लिखना है, भाववाचक संज्ञा। ठीक है दोस्तों, तो अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। व्युत्पत्ति, उत्पत्ति, व्युत्पत्ति, रचना के आधार पर या जाति के आधार पर कितने? 3 प्रकार के होते थे। ठीक है, अर्थ के आधार पे 5 प्रकार के। चलिए पहला हम लिखते हैं व्यक्तिवाचक। कुछ नहीं करना है यार, हमने पहले पढ़ रखा है, हम रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, व्यक्तिवाचक। ठीक है दोस्तों, अब देखिए व्यक्तिवाचक नाम से ही पता लग रहा है क्या होगा व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक क्या होगा? किसी व्यक्ति, वस्तु, किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी का बोध कराओ, प्राणी का बोध कराए, बोध कराए, कौन से संज्ञा कहलाते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी का बोध कराता है। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल से ही समझ में आएगा। व्यक्ति मतलब किसी भी व्यक्ति,
वस्तु, स्थान या प्राणी का। ठीक है, जैसे एग्जांपल जैसे लिखते हैं लड़का। ठीक है, लड़का। जैसे एक व्यक्ति, चलिए कुछ भी लिख देते हैं, जैसे हम यहाँ लिखते हैं श्याम, किसी का नाम ही बोल रहे ना, श्याम हो गया। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं देहरादून, लिख देते हैं देहरादून। ठीक है, जैसे श्याम, देहरादून। स्थान मतलब किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या प्राणी का। ठीक है, यहाँ पे वस्तु में कुछ भी लिख दीजिए, मेज लिख दीजिए, कुर्सी लिख दीजिए, मतलब समझ में आ रहा है आपको, जो किसी विशेष व्यक्ति की बात हो रही है उसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे, ठीक है, जैसे श्याम लिख दिया, देहरादून लिख दिया, मेज लिख दिया। ठीक है, सेकंड आता है इसी में व्यक्तिवाचक में, व्यक्तिवाचक संज्ञा। सेकंड था हमारा कौन सा, जातिवाचक। जातिवाचक, अब देखिए जातिवाचक, नाम से मैंने कहा था ना, नाम से इनको पढ़ना है। जाति का मतलब है किसी एक विशेष व्यक्ति का बोध ना करा के पूरे जाति का बोध कराए, पूरे जाति का बोध कराए, पूरे जाति का बोध कराए। ठीक है, वो कौन से संज्ञा कहलाएंगे, जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं, पूरे जाति का बोध कराएंगे। जैसे लड़का, एक विशेष का बात नहीं हो, लड़का, लड़की, पूरी जाति का बोध। जैसे नदी, बहुत सारे एग्जाम्पल और भी है, बहुत सारे एग्जाम्पल जो पूरे जाति का बोध कराते हैं। ठीक है, लड़का हो गया, लड़की हो गया, नदी हो गई, बहुत चीज है जो पूरे जाति का बोध कराएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये दूसरा संज्ञा कौन सा है, जातिवाचक। ठीक है, तीसरा संज्ञा आता है इसमें, तीसरा हमारा आता है द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक, अब देखिए द्रव्यवाचक क्या होता है, द्रव्य का मतलब होता है जो सामग्री जो होती है ना, किसी वस्तु, सामग्री होती है, वस्तु, प्राणी या जो भी हो, सामग्री होती है, उनका बोध कराएगा। किसी सामग्री का, अब शॉर्ट टर्म से लिखिए, किसी सामग्री का बोध कराता है, सामग्री का बोध कराएगा। ठीक है, चाहे वो ठोस में हो, चाहे वो गैस, ठोस में हो, चाहे वो द्रव्य में हो, चाहे वो गैस अवस्था में हो, द्रव्य में हो चाहे वो गैस अवस्था में, तीनों अवस्था में द्रव्यवाचक संज्ञा वो कराते हैं। क्या, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं, चाहे वो ठोस में हो, द्रव में हो या गैस में हो। ठीक है दोस्तों, तो ये कौन सी संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे हम कोई सा भी एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे चांदी, चांदी हो गया, सोना हो गया, बहुत सारे एग्जाम्पल है। आप जब इसको रिवाइज करोगे आपको खुद समझ में आ जाएगा, चांदी, सोना। जैसे हम यहाँ पे जैसे हम तेल, तेल लिख देते हैं, जैसे हम यहाँ लिख देंगे चांदी, सोना, तेल। O2 गैस में लिखते हैं O2, CO2, CF, मतलब जितने भी गैस अवस्था में होता है द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा तीसरा संज्ञा। अब इसी में आता है चौथा संज्ञा। चौथा कौन सा है, समूहवाचक। समूहवाचक, समूहवाचक देखिए नाम से पता लगा, जो मतलब पूरे समूह का बोध कराए, पूरे समुदाय का बोध कराए, समुदाय का बोध कराए, पूरे समुदाय का बोध कराए, जो एक चीज के लिए नहीं, पूरे समुदाय का बोध कराए। जैसे क्या होगा, जैसे देखिए पुलिस हो गया, सभा हो गई, संसद हो गया, जो कक्षा हो गया, परिवार हो गया। अब आपसे क्वेश्चन कर देगा कि परिवार में कौन सी संज्ञा है, तो समूहवाचक। एक जने से मिलकर परिवार नहीं बनता है, कई लोगों से मिलकर, कक्षा एक से नहीं मिलकर बनते, आदि बहुत सारे हैं, उनको समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत इजीली तरीके से पढ़ना है, कोई ज्यादा टेंशन लेके नहीं यार ये वो सो, मतलब कुछ नहीं होना है उससे। ठीक है, पांचवा हमारा आता है लास्ट जो है हमारा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, देखिए भाव का मतलब क्या होता है, किसी वस्तु, व्यक्ति या प्राणी का भाव का बोध कराए, किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी का भाव का बोध। भाव का मतलब, भाव उसका कैसा होगा, गुण दोष जो होगा, गुण दोष। किसी व्यक्ति, चलो यहां लिख ही देते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु का गुण या दोष का भावों का बोध कराए, भावों का बोध कराए। समझ में आ रहा है आपको, उनके भावों का बोध कराएगा। जैसे देखिए, जैसे हम लिखते हैं ललिमा, ललिमा हो गया, जैसे बचपन हो गया, जैसे बुढ़ापा हो गया,
बुढ़ापा हो गया, जैसे मिठास हो गई, मिठास हो गई, ये सब क्या है, भाव है। मिठास हो गया, ये सब भावों का बोध करा रहा है। किसी का गुण है तो अच्छा, बुरा, मोटा, पतला, ये सब उसका दोष है तो वो बुरा है। तो ऐसे गुण दोष इन सब का बोध कराता है। ठीक है दोस्तों, भावों का बोध कराता है। ठीक है, इसे कौन सी संज्ञा कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब देखो भाववाचक संज्ञा को ना जातिवाचक में बदलने के लिए, भाववाचक संज्ञा को जातिवाचक में कैसे जातिवाचक में बदलने के लिए ना, जातिवाचक में बदलने के लिए इसमें जैसे क्या लगाएंगे, अन लगाएंगे, अन, ई, ता, हट, आओ, त्वा का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। जातिवाचक में जातिवाचक को भाववाचक में बदलने के लिए, जातिवाचक को भाववाचक में बदलने के लिए, भाववाचक में बदलने के लिए। ठीक है, जैसे देखिए, जैसे यहाँ पे लिखते हैं, जैसे हम गुरु लिखें, गुरु जाति है, गुरु का भाववाचक क्या होगा, गुरुत्व हो जाएगा, गुरुत्व। मैंने बताया ना, आओ, तो, इन, हट, ता। जैसे यहाँ लिखे गुरु लिखे, जैसे हम लिखते हैं मनुष्य, मनुष्य का भाववाचक क्या होगा, मनुष्यता, मनुष्यता। जैसे हम लिखते हैं यहाँ लड़का, लड़का का भाववाचक क्या होगा, लड़कपन, लड़कपन। जैसे हम लिखते हैं बूढ़ा, बूढ़ा का भाववाचक क्या होगा, बुढ़ापा। समझ में आ रहा होगा, मतलब इनको ना जातिवाचक से भाववाचक में बदलने के लिए ये तो, हट, तो, आई, इन, तो का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अब आपसे मेन तो होता है कि हमने चैप्टर पढ़ दिया, लेकिन क्वेश्चन किस टाइप से पूछेंगे अब समझ में आएगा आपको। देखिए, वीडियो को ना लास्ट तक देखा कीजिएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा, देखिए, जैसे क्वेश्चन पूछेगा आपसे, जैसे पूछेगा कि पंडित जी देश के पहला प्रधानमंत्री थे। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए पंडित जी में कौन सी संज्ञा है। पंडित जी पे अंडरलाइन कर देगा, बोलेंगे कि पंडित जी में कौन सी संज्ञा है। तो देखिए, पंडित जी किसी विशेष एक व्यक्ति के लिए बात हो रहा है, तो कौन सी संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी एक के लिए बात हो रहा है ना दोस्तों, व्यक्तिवाचक संज्ञा। आप पे अंडरलाइन करके देगा कि बताइए पंडित जी में कौन सी संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, जैसे लिखेगा कि हमें जय चंदो से बचना चाहिए। ठीक है, बचना चाहिए। अब आपको दे देगा कि बताइए जयचंद में कौन सी संज्ञा है, तो जयचंद, हमें जयचंदों से बचना चाहिए, तो जयचंद में कौन सी संज्ञा हो जाएगा, जातिवाचक, क्योंकि जयचंदों का पूरे जाति का बोध करा रहा है, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, जयचंद की जाति का बोध करा रहा है। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल दे देगा यहीं पे, जैसे हमें लिख देगा कि चांदी के आभूषण चमकीले होते हैं, चमकीले होते हैं। अब चांदी पे अंडरलाइन कर देगा, पूछेगा कि चांदी पे कौन सी संज्ञा है, तो चांदी कौन सा है, मतलब जो ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है, जिन्हें नाप तोलने की सामग्री होती है, तो कौन सी, द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, अब चौथा पूछ देगा यहीं पे कि पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। ठीक है, पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। अब पुलिस पे अंडरलाइन कर देगा, तो बताइए पुलिस कौन सी संज्ञा, मैंने बताया था जो पूरे समुदाय का बोध करे, पुलिस, सभा, संसद, परिवार, ये सब कौन सा, समूहवाचक। अब पुलिस अकेले तो आएगा नहीं, पूरे समूह के साथ आएगा ना। ठीक है, अब पांचवा था कौन सा, कि ईमानदारी से बढ़कर कोई धर्म नहीं। ठीक है, तो ईमानदारी पे आपको अंडरलाइन कर देगा कि बताइए ईमानदारी पे कौन सी संज्ञा है, तो ईमानदारी, किसी की ईमानदारी बता रहा है, तो कौन सा, भाववाचक। ठीक है दोस्तों, भाववाचक
संज्ञा। ज्यादा देखिए, आपसे बहुत नॉर्मल क्वेश्चन पूछता है, उसी में लोग बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एक बार आप रिवाइज करिए इनको। मैं फिर से आपसे बोलूंगा कि इनके ना नोट्स बनाइए। अगर आपने नोट्स नहीं बना रखे, अगर आपने नोट्स बना भी रखे तो एक बार उनको देखिए, मिलाइए कि ये गलत तो कुछ नहीं बता रहा, या कोई चीज ऐसे मिसफील्ड तो नहीं हो रहा कि मतलब हमें पढ़ने में या किसी चीज में दिक्कत हो। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा संज्ञा। बहुत छोटा टॉपिक था, ज्यादा नहीं। संज्ञा हमने बचपन से शुरू से ही पढ़ते आ रहे थे, तीसरी चौथी कक्षा 5वीं से स्टार्ट हो जाता है संज्ञा, तो तब से पढ़ते आ रहे थे। ठीक है, क्वेश्चन आपसे इस टाइप से पूछेंगे कि बताइए, जैसे हम यहाँ देखा, हमें जयचंदों से बचना चाहिए, अंडरलाइन करके देंगे, बताइए जयचंदों में कौन सी संज्ञा है। ईमानदारी से बढ़कर कोई धर्म नहीं, तो ईमानदारी को अंडरलाइन करेगा। ईमानदारी किसी का गुरु, जो मैंने कहा गुण दोष भाव ये सब प्रकट करे, तो भाव भाव मतलब, भाव का मतलब क्या होता है, किसी को, भाव का मतलब किसी को हम छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं, भाव ही तो बोलते हैं दोस्तों। तो ये था हमारा संज्ञा का वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो। तो हमारे चैनल पे अगर आप नए आए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि पता क्या, इस पे ना सारे हिंदी के नोट्स आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं मैं दोस्तों। ठीक है, धीरे धीरे थोड़ा एक धैर्य बनाए रखेंगे। ठीक है, हम आज संज्ञा पढ़ लिए, अब जो हम पढ़ेंगे सर्वनाम पढ़ेंगे, फिर विशेषण कारक ऐसे करके पढ़ते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं आपसे तब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।